नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं वरिष्ठ कथाकार विभूति नारायण राय की पुस्तक रामगढ़ में हत्या इसके साथ उपस्थित हूँ। यह राय साहब का नया उपन्यास है। विभूति नारायण राय बनारस और इलाहाबाद में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा दूसरी जगहों पे अध्ययन, अध्यापन, लेखन से जुड़े रहे। 1975 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनका चयन हुआ। उसके बाद 3 दशक तक लगभग उन्होंने पुलिस विभाग की नौकरी की। इस दौरान लगातार साहित्य कर्म और लेखन चलता रहा। इसके बाद 5 वर्षों तक वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और हिंदी की सेवा की। यानी लगातार लेखन से और आलोचना से, पत्र पत्रिकाओं से हिंदी भाषा के विकास में योगदान करते रहे। राय साहब की जो प्रमुख कृतियां रही हैं विभूति नारायण राय की, वह घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला, प्रेम की भूत कथा, यह चर्चित रही है। रामगढ़ में हत्या के साथ मैं उपस्थित हूँ। व्यंग्य संग्रह भी उन्होंने लिखा, रिपोर्टाज भी लिखा, जिसमें हाशिमपुरा 22 मई, यह बहुत ही चर्चित और विवादास्पद मैं कह सकता हूँ उनका रिपोर्टाज रहा है, जिस पर बहुत अधिक हिंदी साहित्य में चर्चा हुई। लगातार यह विषय रहा है। इसके अलावा लेखों में उन्होंने सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस, यह पुस्तक जब उनकी आई तो इसकी भी बहुत आलोचना हुई। यह उनके लेखों का संकलन था। व्यंग्य संग्रह एक छात्र नेता का रोजनामचा भी आ चुका था। रणभूमि में भाषा, फेंस के उस पार, किसे चाहिए सभ्य पुलिस, पाकिस्तान में भगत सिंह, अंधी सुरंग में कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले, यानी लगातार ज्वलंत विषयों पर भी उनकी पुस्तकें आती रही। यानी एक तरफ वो सृजनात्मक साहित्य लिखते रहे तो दूसरी तरफ उनके लेखन का जो दायरा है वह समाज के उन विषयों पर रहा जो ज्वलंत मुद्दे थे और जिन पर मानवता के पक्ष से सोचना चाहिए। पुलिस की भूमिका और पुलिस सुधारों की भूमिका में जो उनका काम है, दंगों में पुलिस का जो सांप्रदायिक चेहरा है, उस पर वे बहुत ही आक्रामक रवैया विभूति नारायण राय का रहा है। वो हिंदी के एक ऐसे कथाकार हैं जिनकी लेखन, भाषा, शिल्प में विभिन्न स्तरों पर मानवता का जो पक्ष है, समाज का जो पक्ष है, वह बहुत सबल है। यह जासूसी उपन्यास है, लेकिन इसकी भी भाषा में एक तरह की रवानगी है, एक तरह की का जो कौतुक है। और जो जिन लोगों ने भी देवकीनंदन खत्री वगैरह का यारी का उपन्यास पढ़ा होगा या कुशवाहा कांत वगैरह की कृतियां पढ़ी होंगी, वह जो दौर है और वो जो साहित्यिक भाषा है, एक भाषा जो साहित्य और लोकप्रिय लेखन के बीच आवाजाही करती है, वह प्रवाह इसके अंदर भी बना है। यह कहानी जो है वो रामगढ़ में शुरू होती है। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शर्मा जी हैं, उनकी यात्रा से वो उतरते हैं एक हिल स्टेशन पर और वहाँ से जब यात्रा करते हैं टैक्सी ड्राइवर के साथ शताब्दी से वो काठगोदाम पे उतरते हैं, काठगोदाम स्टेशन पर, और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उनका एक हर साल जब वो छुट्टियों में आते हैं तो जो टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम है इरफान, वह उनसे मिलता है और वह देखते हैं कि ये जो इरफान है उसका चेहरा जिस तरह से वो पहले चहक के बात कर रहा होता है उस तरह से बात नहीं करता है। उनको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है इस पहाड़ी इलाके में। रामगढ़ जहाँ वो जा रहे होते हैं, हवाओं में बारूद की सुगंध मिलती है, जंगल जल रहा है। और फिर उनको ये मिसेज मल्होत्रा जहाँ वो रुकते हैं वहाँ उन देखते हैं कि एक हत्या में उनकी नौकरानी की हत्या हो चुकी होती है। रतन और रानो भी हैं और शर्मा जी जो है वहाँ पहुँचते तो हैं छुट्टियाँ मनाने, लेकिन इस बीच उन्हें एक ऐसी कथा का भान होता है जिसमें प्रेम त्रिकोण है, हत्या है और जासूसी का वह ताना बाना है जो आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। जासूसी उपन्यासों के बारे में एक खास बात यह है कि हत्यारा कौन है, उस नौकरानी की हत्या क्यों हुई, पत्थर लुढ़काकर जिसने हत्या की थी वह क्या मिसेज मल्होत्रा को मारना चाहता था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इनके पात्रों के माध्यम से आपको
तभी समझ में आएंगे जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा उपन्यास है, पृष्ठ संख्या केवल 102 है, लेकिन इसकी रोचकता आपको किसी बड़े जासूसी उपन्यास से ज़्यादा भाएगी। तो 102 पृष्ठों के इस उपन्यास को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य पेपर बैक संस्करण का 299 रुपये है। शायद विभूति नारायण राय की जो ख्याति है उसके लाभ के चक्कर में प्रकाशक ने इसका मूल्य आम लोगों की पहुंच से कहीं थोड़ा ज़्यादा रखा है। अगर इस पुस्तक का दाम कम होता तो वह ज़्यादा लोगों तक पहुंचती, मेरा ऐसा मानना है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं और उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक।